कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी। ये महिला सीरियल किलर 650 से भी ज्यादा अधिक कत्ल करने वाली का हुआ यह अंजाम। वो इन लड़कियों की तब तक जमकर पिटाई करती थी जब तक वो मर न जाएं। कई बार तो वो इन लड़कियों पर इतना जुल्म ढाती कि उन लड़कियों को खुद ब खुद अपना ही मांस खाने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, वो इन लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को गरम लोहे की छड़ से जलाती और वह उनको काटकर खुद कच्चा खाने पर मजबूर करती। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी करतूतें आपको इस महिला की सुनने मिलेंगी और देखने मिलेंगी। कोई इसे खूंखार सीरियल किलर कहता तो कोई ये कहता कि वो महिला तो ड्राकुला की जैसी थी। जी हाँ, ड्राकुला नाम तो आपने फिल्मों या किस्सों कहानियों में जरूर सुना होगा। इन कहानियों में ड्राकुला को उस पिशाच के तौर पर दिखाया जाता है जो हर व्यक्ति का खून पीने के लिए बेताब रहता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में सचमुच कोई इंसान इस कदर खूंखार हो जाता है? इस सवाल को सोचकर ही हम आज जिहर उठते हैं। ये कहानी है उस महिला सीरियल किलर की जो इंसान के खून से नहाना पसंद करती थी। उसका खौफ लोगों में इस कदर बढ़ गया कि लोग अपने बच्चों को घरों में छिपाकर रखने लगे। और वह देर न करते हुए इस वास्तविक कहानी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सन 1560 में हंगरी में एक लड़की का जन्म हुआ था। घर वालों ने इस बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखा। एलिजाबेथ का जन्म एक रईस खानदान में हुआ था और कहा जाता है कि उसके माता पिता तथा अन्य रिश्तेदार भी काफी क्रूर स्वभाव के थे। घर के माहौल की वजह से ही एलिजाबेथ भी कम उम्र में ही गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। घर में छोटी छोटी बातों पर वो अक्सर आपा खो देती थी। उसने देखा था कि कैसे उसके परिवार के लोग आसपास के रहने वाले गरीब लोगों पर अत्याचार ढाया करते हैं। ये भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ ने अपने अंकल से शैतानियां सीखी तथा अपनी चाची से उसने सीखा कि कैसे किसी लोगों को बेदर्दी से दर्द दिया जाता है। और वह 15 साल की उम्र में ही एलिजाबेथ की शादी हो गई। एलिजाबेथ की शादी आर्मी के एक जवान फेरेंक नाडास्डी से हुई। शादी के बाद इस कपल को लोगों के ऊपर क्रूर अत्याचार के लिए जाना जाने लगा। अपने कई नौकरों के साथ इन दोनों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शादी के करीब 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। सन 1600 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ कैस्टेल यानी नॉर्थ वेस्ट हंगरी आ गई। बता दें कि इस जगह को अब स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने के बाद उसने अपने साथ कई सारे नौकर रखे थे। कहा जाता है कि ये नौकर उसने इसलिए रखे थे ताकि वो उनकी मदद से लोगों को टॉर्चर कर सके। एक दिन की बात है, वह एलिजाबेथ कैस्टेल के अपने हवेली में एक लड़की से अपने बाल ठीक करवा रही थी। चूक बस इस लड़की ने एलिजाबेथ के बाल जोर से खींच दिए। नाराज एलिजाबेथ ने लड़की को इतनी जोर से मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा। एलिजाबेथ के हाथों में लड़की का खून लग गया। एलिजाबेथ ने देखा कि उस रात उसके हाथ में जहां लड़की का खून लगा था वहां उसकी स्किन और भी जवां और खूबसूरत हो गई। यहीं से शुरू होता है कि एलिजाबेथ की सीरियल किलर बनने का पागलपन की कहानी। एलिजाबेथ के शैतानी दिमाग ने ये सोचा कि थोड़े से खून से अगर उसके हाथ इतने अच्छे और सुंदर हो सकते हैं तो फिर वर्जिन लड़कियों के खून से नहाने पर वो हमेशा जवान रहेगी और उसकी त्वचा पर हमेशा निखार रहेगा। और वह इसके बाद धीरे धीरे इस गांव से जवान लड़कियां और बच्चियां गायब होने लगी। कई लड़कियां यहाँ काम के तलाश में आई थी लेकिन उन्हें दोबारा कहीं नहीं देखा गया। कहा जाता है कि एलिजाबेथ इन लड़कियों को कैद में रख लेती थी। इसके बाद वो इन लड़कियों की तब तक जमकर पिटाई करती जब तक कि वो मर न जाएं। कई बार तो वो इन लड़कियों को अपना ही मांस खाने पर मजबूर करती। इतना ही नहीं, वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को गरम लोहे से जलाकर उन्हें टॉर्चर भी करती थी। बस इतना ही नहीं, कभी कभार तो वो उन लड़कियों को ठंडों के दिनों में ठंडे पानी में नहाने मजबूर करती थी और कभी कभार खोलते हुए पानी में भी नहाने पर उन लड़कियों को मजबूर करती थी। जब कभी वो बीमार होती तो अपने नौकरों को हुक्म देकर उनसे टॉर्चर करवाया करती थी और वह वो लड़कियों के चेहरे और उनके कंधों को बेरहमी से काटती थी। कहा जाता है कि जब गांव में जवान लड़कियां खत्म हो गई तो उसने महिलाओं का खून बहाना और खून से नहाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, और सन 1609 में एक लड़की की मौत के बाद एलिजाबेथ पर उसकी हत्या का आरोप लगा, लेकिन एलिजाबेथ ने इसे सुसाइड का मामला बताया। इस मामले में प्रशासन को एलिजाबेथ पर शक हुआ और एक रात प्रशासन ने एलिजाबेथ की हवेली पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान हवेली में जहां तहां बिखरे कुंवारी लड़कियों के शव मिले। कुछ शवों के हाथ नहीं थे और कुछ शवों की आंखें गायब थीं। इसके बाद एलिजाबेथ पर मुकदमा दर्ज कराया गया। एलिजाबेथ के कई नौकरों पर भी केस दर्ज कराया गया। जांच के दौरान एलिजाबेथ के एक नोकर ने रूह
नकाब देने वाली सच्चाई बताई। उसने बताया कि वहाँ लड़कियों को रस्सी से बांधकर रखा जाता है और वह पीट पीट कर उनकी हत्या की जाती है। एलिजाबेथ और वह नौकरों को 80 हत्याओं का आरोपी बनाया गया। हालांकि साक्ष्य यह बताते हैं कि कुल 650 महिलाओं की हत्या की गई है। एलिजाबेथ के नौकरों को मौत की सजा दी गई, जबकि मुख्य आरोपी एलिजाबेथ को जिंदगी भर एक कमरे में बंद रहने की सजा दी गई। इस कमरे में करीब 3.5 साल तक रहने के बाद एक दिन एलिजाबेथ की मौत हो गई और वह कहा जाता है कि 650 से भी ज्यादा हत्याओं की कातिल ये महिला, जिसने 650 से ज्यादा हत्याएं करी। ऐसी महिला के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।